रानो चिड़िया को त्योहार मनाने का बड़ा शौक था। उसे जिन भी त्योहारों की जानकारी थी वो सब मनाती, लेकिन वो बहुत गरीब थी। थोड़ी बहुत सब्जी बेचकर ही अपना गुजारा करती। कबूतर भैया, आज कोई खास दिन है क्या? बड़े दुकानदारों ने बाजार को कैसे सजा रखा है? नहीं चिड़िया बहन, 2-4 दिनों में गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है, तो बस इसीलिए बाजार में सजावटें की हैं। तो ये सब अपनी दुकानों में गणेश जी की पूजा कर रहे हैं? मैं तो समझी ही नहीं। नहीं नहीं चिड़िया बहन, ये मूर्ति पूजा के लिए नहीं बल्कि इन्होंने बेचने के लिए रखी है। बड़े बड़े अमीर पक्षी इन्हें खरीद कर घर ले जाते हैं और विसर्जन वाले दिन इनका गंगा में विसर्जन करेंगे। फिर तो कबूतर भाई, मैं भी ये मूर्ति खरीद कर घर ले जाऊंगी और गणेश जी की पूजा करूंगी। अरे चिड़िया बहन, आप इस गणेश चतुर्थी पे ध्यान मत दो। हमें तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही काफी है। देखो, हमें बातों में लगा दे ग्राहक आगे जा रहे हैं। तुम भी अपनी सब्जियों पर ही ध्यान दो। सब्जी ले लो, सब्जी वाला, ताजी ताजी सब्जी ले लो। रानो को तो गणेश चतुर्थी मनाने का बहुत मन होता है। उसकी जैसे ही सारी सब्जियां बिकती हैं, वो अपने पैसे लेकर एक बड़ी दुकान पर जाती है। अरे भाई साहब, गणेश जी की मूर्ति कितने रुपए की दी है? मुझे एक मूर्ति लेनी है। अच्छा, तो तुम्हें मूर्ति लेनी है? ये छोटी वाली 5,000 की और ये उससे बड़ी वाली 10,000 की और वो ऊपर वाली तो 20,000 की है। बताओ, तुम्हारे लिए कौन सी दे दूं? चिड़िया अपने पैसे देखती, वो तो बहुत कम थे। अरे नहीं नहीं भैया, मैं इतनी महंगी मूर्ति नहीं खरीद सकती। मेरे पास तो बस 400 रुपए हैं। क्या कहा? 400 रुपए? 400 रुपए में तो गणेश जी का श्रृंगार भी नहीं आएगा। चलो चलो, आगे से हटो, धंधे का समय है, ग्राहकों को आगे आने दो। ऐसे सभी दुकानदार चिड़िया पर हंसने लगते हैं। वहाँ उसके पड़ोसी कौवे भी खरीदारी कर रहे थे। वो तो चिड़िया के पास आ जाते हैं। रानो, लगता है तू पागल हो गई है। सब्जी तो अच्छे से बिक नहीं पाती, चली है मूर्ति खरीदने। अब हट यहाँ से, मुझे बड़ी वाली मूर्ति लेनी है। हाँ रानो, अगर तुझे त्योहार मनाने का इतना ही शौक है तो मर क्यों नहीं जाती, फिर ऊपर बैठ के सभी त्योहार मनाना। अरे गोरी बहन, आप ये किसके मुंह लग गई? रानो तो है ही ऐसी, हम अपना काम करते हैं, शाम होने वाली है। ऐसे सभी पड़ोसी पक्षी उसका मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। रानो उदास होकर घर आती है और अपने बच्चों को खाना खिलाती है। लो बच्चों, आप जल्दी से ये खाना खा लो, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मेरा इंतजार ना करना, शायद मैं सुबह को ही लौटूं। लेकिन मम्मा, रोज तो आप सुबह को जंगल जाती हो, आज शाम को ही क्यों? कुकू बेटा, कुछ जरूरी काम है, तुम खाना खा के सो जाना। ठीक है मम्मा, आप जल्दी आ जाना। ऐसे रानो चिड़िया जंगल चली जाती है और नदी किनारे बैठकर अपनी गरीबी पर फूट फूट कर रोती। हे भगवान, अगर मैं इतनी गरीब हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर, जो सब लोग मेरा इतना मजाक बनाते हैं। मैं किसी से मांग कर तो नहीं खाती, हमेशा मेहनत का ही खाती हूँ। ऐसे रानो चिड़िया अपनी गरीबी को कोस रही थी, लेकिन मन में विचार करती है, मैं गणेश चतुर्थी का त्योहार अवश्य मनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया नदी किनारे से गीली मिट्टी निकालती और मिट्टी से ही गणेश जी की मूर्ति बनाने लगती और कई घंटों की मेहनत से एक सुंदर सी मूर्ति को आकार देती है। वो बहुत खुश थी। अरे वाह, मैंने कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है, बिल्कुल दुकानदारों जैसी। लेकिन मेरी मूर्ति कितनी बेरंग है, अब मैं इसमें कलर कहाँ से भरूं? ऐसे रानो चिड़िया चिंता में पड़ जाती है। तभी उसकी नजर नदी किनारे लगे रंग बिरंगे फूलों पर जाती है, जिन्हें तितलियां काट रही थी और बहुत प्यारा फूलों का रंग उनसे टपक रहा था। अरे ये कितने प्यारे रंग हैं, अब ये रंग मैं अपनी मूर्ति में भरूंगी। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया अपनी मूर्ति को फूलों से कलर करती है। मूर्ति बहुत प्यारी लग रही थी। रानो तो उसे बार बार देख रही थी। हे भगवान, मेरी मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है, मेरी नजर न लग जाए। ऐसे रानो चिड़िया को देर रात हो गई थी, वो वहीं पर सो जाती है। सुबह होते ही उसकी पड़ोसनी नदी से पानी लेने आई थी। वो चिड़िया को मिट्टी में सना हुआ देखकर खूब हंसती है। अरे रानो, ये तूने क्या हाल बना लिया, लगता है पूरी रात मिट्टी से खेली है। अरे गौरी बहन, जरा इसके पीछे तो देखो, गणेश भगवान की मूर्ति रखी है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? हरियाली बहन, ये मूर्ति मैंने मिट्टी से बनाई है और फूलों से कलर किया है। अब मैं भी गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाऊंगी। रानो, तुम गरीब थी, लगता है अब पागल भी हो गई हो।
मिट्टी की मूर्ति हाथ लगाते ही टूट जाएगी। इसे तुम घर कैसे ले जा पाओगी? हाँ कालू, आपने शायद ठीक कहा। ये सब्जी के साथ अपना दिमाग भी बेच आई है। ऐसे मजाक बनाते हुए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिंता में पड़ जाती है। अब मैं मूर्ति को कैसे ले जाऊंगी? मूर्ति बहुत भारी है और कहीं हाथ लगाने से टूट ही ना जाए। ऐसे रानो चिड़िया बहुत दुखी थी। तभी उसके पास एक मूसक आता है और चिड़िया से बोलता है, चिड़िया, अब तुम सारी चिंता छोड़ दो। तुम्हारी मूर्ति को मैं घर लेकर जाऊंगा, बस तुम मुझ पे विश्वास रखो। लेकिन मूसक जी, आप तो बहुत छोटे से हो, फिर इतनी भारी मूर्ति को कैसे ले जा पाओगे? अरे चिड़िया, मैं कोई छोटा सा नहीं, और अपनी सवारी को उठाने में कैसा वजन, मैं ले जाऊंगा। ऐसे बोलकर मूसक मूर्ति के नीचे बैठ जाता है। उसका आकार तो बड़ा होने लगा था। फिर वो खुशी से उछलता हुआ घर आता है। रानो एक साफ सुथरे स्थान पर मूर्ति की स्थापना करती है। अचानक ही रानो की मूर्ति के जंगल में चर्चे होने लगे थे। एक बहुत अमीर पक्षी रानो चिड़िया के घर आता है और उसकी मूर्ति की खूब तारीफ करता। अरे बहन जी, आप क्या मेरे लिए ऐसी मूर्तियाँ बना सकती हो? आपकी मूर्ति सबसे अद्भुत है, ग्राहकों को पसंद आएगी। मैं इसके लिए आपको अच्छी रकम दूंगा। हाँ भाई जी, मैं आपके लिए मूर्तियाँ जरूर बनाऊंगी, लेकिन ये मिट्टी की है, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं चिड़िया बहन, बल्कि मिट्टी की मूर्तियाँ ही तो सब मांग रहे हैं। ऐसे वो पक्षी ऑर्डर देके चला जाता। रानो चिड़िया पूजा करके सुबह सवेरे ही नदी पर जाती और शाम होने तक काफी सारी मूर्ति बनाती। अमीर पक्षी रानो चिड़िया को बहुत सारे पैसे देता। अब से तुम सब्जी बेचने का काम नहीं करोगी, तुम अब से हमारे लिए मूर्ति ही बनाओगी। मेरी कई जंगलों में बड़ी बड़ी दुकानें हैं। ऐसे बोलकर वो पक्षी चला जाता है। एक ही दिन में उसकी गरीबी दूर हो जाती है। उसकी पड़ोसनों का व्यवहार भी बदल जाता। वो खुशी खुशी रानो के घर आती और गणेश जी की आरती करवाकर उसका गंगा में विसर्जन करवाती। रानो तो बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, आपको गणेश चतुर्थी की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद।